नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के परिवार को फिर से फंसाने का प्रयास शुरू हो गया है। नारायण राणे की धर्मपत्नी नीलम राणे, उनके विधायक पुत्र नितेश राणे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गई है, अर्थात देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, ऐसी नोटिस जारी हो गई है। ये मामला दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के से लिए गए लोन को लेकर के है, जो नारायण राणे की धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र ने लोन लिया था, जिसमें 25 करोड़ रुपए का विवाद है। और उस 25 करोड़ रुपए के विवाद को निपटाने के लिए 6 महीने पहले ही राणे परिवार ने कंपनी को, अर्थात जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसको पत्र देकर कहा था सेटलमेंट के टेबल बैठिए और मुद्दे को सेटल कर दीजिए। लोन के मामलों में इस तरह सेटलमेंट का प्राविधान हर जगह होता है और इसे होना चाहिए था। लेकिन महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, शहमात का खेल चल रहा है, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो रेल दे रहा है, वही लगातार हो रहा है। तो अब जो है नारायण राणे को जेल में डालने के बाद जेल में डालने की कोशिश की गई, लेकिन विफल हो गया। राणे को जमानत मिल गई। अब राणे को दूसरी तरह से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे आश्चर्य की बात है, पुणे क्राइम ब्रांच ने सर्कुलर जारी किया है। पुलिस का मानना है कि यह मामला दीवानी का है, दीवानी न्यायालय का है, पुलिस कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया है। कुल मिलाकर के मेंटल प्रेशर तैयार करने का एक षड्यंत्र है, नारायण राणे को परेशान करने का एक नया तरीका है। यही महाराष्ट्र की जनता मान रही है, देश की जनता यही मान रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सहयोग से जो अघाड़ी सरकार चल रही है, अघाड़ी सरकार को जहां भी मौका मिल रहा है वह नारायण राणे को परेशान करने से बाज नहीं आ रही है। राणे फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन उनके घर पे नोटिस पहुंच चुकी है। नीलम की कंपनी आर्ट लाइन प्रॉपर्टीज ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज लिया था। तो कर्ज वापस हुआ, कुछ रह गया है। बताते हैं 25 करोड़ का अभी तक डिस्प्यूट बना हुआ है और उनका अकाउंट एनपीए हो गया है, मतलब नॉन पेमेंट नहीं हो पा रहा है, अकाउंट एनपीए हो गया है। नियमानुसार कंपनी को कोर्ट में दीवानी न्यायालय में जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है तो वो बाकायदे पुलिस को पकड़ के उन्होंने नोटिस जारी करा दिया है। खैर, ये कोर्ट में जाने पर मामला खत्म हो जाएगा। और जब इस बारे में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मीडिया ने बात किया तो वो मामला को गंभीर होता देख उन्होंने कहा कि इस नोटिस का मतलब ये नहीं हुआ कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है सरकार का, पुलिस का। ये तो मामला ये है कि देश न छोड़े, इतना ही इसका अर्थ है। लेकिन ये बिटवीन द लाइन क्या होगा, एक कुछ तो और चक्कर चल रहा है। बीएमसी का चुनाव है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आगे चुनाव है, तो चुनाव में नारायण राणे भारी न पड़े, इसलिए नारायण राणे को कहीं न कहीं फंसा के रखा जाए, इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उद्धव ठाकरे जी हैं, वो सभी व्यक्ति हैं, लेकिन उनके आसपास के जो दोनों और संगठन के नेता हैं वो सब षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्र करते रहते हैं। अब राणे के बहाने एक तरह से वो शिवसेना को खुश करना चाहेंगे। गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी के पास है, राणे पर नोटिस जारी किए हैं। राणे शिवसेना को तकलीफ दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे को तकलीफ दे रहे हैं, तो राणे पर नोटिस जारी करेंगे, शिवसेना को खुशी मिलेगी, ऐसा मान करके ये किया जा रहा है। लेकिन नारायण राणे को नोटिस देने के बाद उल्टा उनकी सहानुभूति बढ़ेगी। ये पैसे के लेन देन का मामला है, इसमें ईडी का इशू नहीं बनता, इसमें हवाला का रैकेट नहीं है, ये तो कर्ज लिया हुआ है, कर्ज नहीं पे कर पा रहे हैं। जिस पर कर्ज लिया गया होगा उसे कंपनी सीज कर सकती है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन सीज कर सकता है, ले सकता है। उसका मतलब थोड़ी कि कोई गमन हो गया है, कोई भाग गया, देश छोड़ गया। लेकिन खैर, ये मुद्दा कोर्ट तक जाएगा। इस मुद्दे पर आज चर्चा करने का तात्पर्य यह है कि अब शिवसेना वो हर मार्ग ढूंढ रही है जिससे नारायण राणे को तकलीफ दे सके। शिवसेना तो ढूंढ ही रही है, जीपी एयरपोर्ट को लेकर के वाकयुद्ध चल ही रहा है। अब राष्ट्रवादी भी उसकी मदद में आगे आ गई है। नारायण राणे की तरफ से इतनी प्रतिक्रिया आई है, राणे ने खुद नहीं दिया, उनके बेटे नितेश राणे ने दिया है कि यह जो है बदले की कार्रवाई के तहत ऐसा किया जा रहा है, इसमें लुकआउट नोटिस की आवश्यकता नहीं थी। हम तो पहले से लेटर देकर कह चुके हैं, 6 महीने पहले कह चुके हैं कि आइए टेबल पर बैठ करके इस पर फैसला कर लिया जाए। खैर, ये मुद्दा सुलझ जाएगा, लेकिन आज का जो तात्पर्य कहने का, मुद्दा उठाने का है, वो ये है
कि दोनों एक दूसरे पर शहमात का खेल खेल रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।